दोस्तों यम का दिया हमें कैसे लगाना होता है, यम का दिया जब शांत हो जाता है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, घर के किस दिशा में यम का दिया लगाना चाहिए, बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों यम का दिया धनतेरस के दिन से शुरू किया जाता है और लगातार 5 दिवसों तक ये दीपक लगाया जाता है। तो आइए सभी जानकारी डिटेल में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों यम का दिया हमें कैसे लगाना होता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कितने दिनों तक हम यम का दिया लगाएंगे। सबसे अहम बात कि किस दिन से यम के दिए की शुरुआत होती है। बहुत सारी बातें यम के दिए से संबंधित होने वाली हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए कुछ सामग्री है जो कि आपको एक साथ करके रख लेनी है और यम का दिया लगातार 5 दिनों तक आपको लगाना है। यम का दिया 5 दिनों तक लगाते हैं। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का जो दिन होता है उस दिन आपको ये यम का दिया लगाना है। अब ये दिया आप आटे का ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये आटे का दिया बनाया है। आटे का दिया बनाकर आप सुखा भी सकते हो आसानी से। ये 5 दिए हैं, आप देखिए। आप चाहें तो आप इस तरह से मिट्टी के दिए ले सकते हैं, ठीक है। मिट्टी के दिए मार्केट में आते हैं, वो भी आप ले सकते हो यदि आटे का दिया नहीं ले सकते हो तो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पुराना दिया इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पुराना दिया है पिछले साल का, वो भी लगाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पुराना दिया। हम लोग हमेशा आटे का दिया लगाते हैं। तो देखिए आटे में कई प्रकार के आटे की बात कही गई है। जौ का आटा सबसे अच्छा होता है, तो हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है क्योंकि जौ का आटा मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेहूं के आटे में थोड़े से जौ डाल देंगे। तो ये है जौ, आप देख सकते हो। इसमें हम 4-6 दाने जौ डालेंगे और इसके लिए हमें चाहिए सिक्के। ये आप देख सकते हैं, ये सिक्के हैं जो कि हर दिन आपको डालने हैं। और इन सिक्कों का हमें क्या करना है आगे हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन ये सिक्के 1 रुपए के, 2 रुपए के, जो भी आपको मिल जाए इन्हें ले लीजिए। और कुछ खास चीज़ें होती हैं जैसे कि ये है जल, और यहाँ पे जो पूजा करने की सामग्री है ये है अशोक के पत्ते हैं, ये धूप है, और यहाँ पे कुछ पुष्प हैं, और ये है रुई की बाती। इस तरह से लंबी वाली बाती आपको लेनी है। और साथ ही हम कुछ लेंगे भोग प्रसाद। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे मिश्री और किशमिश लिया है। आप कोई भी मिठाई भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये है कुछ विशेष चीजें जो कि साधारण पूजा में हमें इस्तेमाल में आती हैं, वो हम ले लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है कि कैसे दीपक लगाना है, आइए फटाफट से जानते हैं। तो देखिए जो हमारा ये मुख्य द्वार होता है, जहाँ पर आपका नेम प्लेट लगा है वहीं पर हमें ये दीपक लगाना है। पहली इसकी कंडीशन ये होती है। और दूसरा अहम क्या है कि आप घर की जो महिला है वो ये कार्य कर सकती हैं। मुख्य द्वार पर लगाना है, घर की महिला ये काम करेंगी। साथ ही दोस्तों आपको इसके नीचे आसन देना है, यानी जब भी हम दीपक लगाएंगे तो आसन देंगे। तो ये हमने यहाँ पे जौ लिया है, ये देखिए ये जौ है, इसी का हमने आसन देना है। और 1 दिन हम लेंगे और हर दिन इस पे हम दीपक लगाएंगे। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको एक कोई आसन ले लेना है जिससे आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ पे एक प्लेट लिया है और उसके ऊपर हम जौ का आसन दे रहे हैं। आप गेहूं का भी आसन लगा सकते हैं। यदि आपके पास गेहूं नहीं है, जौ नहीं है, तो आप इसके स्थान पर चावल भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमने आटे का दीपक लिया है और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आटे के दिया में हमने क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं और कैसे हमने इसको बनाया है। तो ये देखिए हमने रुई की बाती ली है और क्रॉस बत्ती हमने लगाया है और इस पर हम डाल रहे हैं सरसों के तेल का। तो जो यम का दिया होता है वो सरसों के तेल में आप लगाएं, ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह से क्रॉस बत्ती लगाकर एक आसन देकर हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो पहले इसके टिप को हम अच्छे से डुबा देंगे तेल में, जिससे हमें दीप लगाने में कोई परेशानी ना हो। और
जब हम बाहर इसको आसन देंगे तभी इसको प्रज्वलित करना है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम घर से जलाते हुए इसको लेकर जाएं, तो घर से जलाकर हमें इसे नहीं ले जाना है, वहीं पर रखकर ही हमें जलाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है और यम देवता का ध्यान करते जाना है। यम देवता अकाल मृत्यु से हमारे परिवार की स्वास्थ्य रक्षा करें और यम देवता की कृपा से हमारे परिवार को किसी को अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना हम यम देवता से करते हैं। तो ये कार्य हमें धनतेरस वाले दिन संध्या के समय गोधूली बेला में जब सूर्यास्त होता है तब ये काम करना चाहिए। तो ये देखिए हमारा दीप प्रज्वलित हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम एक पात्र में जल लेंगे और जल घुमाएंगे। ठीक है, तो जल घुमाकर दीप देवता को प्रणाम करेंगे और हम हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। साथ ही आप कोई भी अष्टगन तिलक वगैरह आपके पास जो भी है आप लगा सकते हैं। ये जो हमारा दिया है उस पे हम लगाएंगे और इसके अंदर हमें क्या डालनी है, 2-4 दाने जौ के हम डालेंगे। तो देखिए जौ और गेहूँ दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और यहाँ पे कुछ पुष्प हैं, तो कोई भी पुष्प आप लेकर यहाँ पर दीपक देवता का जब हम पूजन करेंगे तो कोई भी पुष्प हम सजा सकते हैं, मुख्य दरवाजे पर रखते हैं और हम अक्षत छिड़क रहे हैं इसके बाद में। और इसके साथ में हमने रखा है यहाँ पे मिश्री और किशमिश का भोग लगा रहे हैं और इसी प्लेट में सारी चीज़ें आपको रखते जानी है जिससे आपको आसानी हो, ज़मीन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर हम जल घुमाकर धूप दीप दिखाएंगे। तो अभी हम धूप जला रहे हैं और धूप आप छोटा सा ले लीजिए, थोड़ी देर हमारा धूप प्रज्वलित रहेगा। इस तरह से हमने धूप लगाकर यमराज का ध्यान करना है और हो सके तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। दोस्तों हमने चारों बाती जलाई है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दक्षिण दिशा की तरफ बाती प्रज्वलित करनी है कि कौन से मुख में, तो आपको ये परेशानी ना हो, आप चारों दिशाओं से आपको अकाल मृत्यु का भय ना हो, ऐसी भावना के साथ में आपको इस तरह से दीप प्रज्वलित कर लेना है। अपने मुख्य द्वार पर जहाँ पर आपका नेम प्लेट लगा है वहाँ पर ये कार्य करना है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो जहाँ से आप अपने घर में घुसते हैं वहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का जो दिन होता है ये 5 दिनों तक हम दीप लगाते हैं। तो ये देखिए हमने आटे का, जो हमारे रसोई घर में आटा रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी आटे का इस्तेमाल हमने किया है। 2 चम्मच आटा यानी 2 बड़ा चम्मच हमने आटा लिया है कलछी से और उसमें हम मिलाएंगे 1-2 ड्रॉप ऑयल, तेल हम मिला लेंगे जिससे हमारा जो दीपक हो वो थोड़ा सा कड़क बने और उस पर पानी मिलाकर अच्छे से टाइट डो लगा लेंगे और फिर उसके हम दिए लगा लेंगे। तो एक ही दिन हमने 5 दिए बना के रख लिए हैं और जो हमने तेल मिक्स करके ये आटे का दिया बनाया है इसे हम सुखा कर रख लेंगे। तो हमें हर दिन दिया बनाने का समय हमारा बच जाएगा। इसलिए इस तरह से आपको ये 5 भागों में हम इस आटे को डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से अपने हाथों से कोई भी आकार का दीपक आप बना सकते हैं और हर दिन शाम के समय हम यम के नाम से दीपक लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही शुभ कार्य है। अपने परिवार की स्वास्थ्य रक्षा के लिए ये कार्य आपको करना चाहिए। तो थाली में हमने सभी चीज़ें रख ली हैं। ये मुख्य द्वार है, आप देख सकते हैं, यहीं पे हर दिन हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो इस तरह से आप दरवाजे पर हम इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो यहाँ पे, और बस यहीं पे बाहर आपको आके ये दीप प्रज्वलित करना है। तो इस तरह से आप अपने घर में दीपक लगाएं और बाद में हमें दिए का क्या करना है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो इस तरह से जब दिया शांत हो जाएगा तो आपको जो आटे का दिया है इसे लेकर किसी भी जीव जंतु के लिए, गाय के लिए, पंछियों के लिए आप दे सकते हैं, क्योंकि आटा कोई भी खा सकता है। और जो इसके अंदर सिक्के पड़े हैं आप इसे स्टोर करते जाइएगा। आखिरी वाले दिन किसी सफाई कर्मचारी को हमें दे देना है। जितने भी सिक्के इकट्ठे होंगे, अभी जो 13 दिए लगाए जाते हैं उसमें भी सिक्के डाले जाते हैं, इन सभी सिक्कों को सफाई कर्मचारी को हमें आखिरी वाले दिन देना होता है। और जो ये फूल हैं और जो ये धूप बत्ती वगैरह शांत हो जाती है तो हम इसे किसी गमले में विसर्जित कर देंगे और कहीं बाहर बड़े पेड़ के नीचे भी आप डाल सकते हो। जो भी मिष्ठान वगैरह है सभी कुछ आप बाहर किसी पीपल वृक्ष के नीचे डाल सकते हो। और जो ये प्लेट में अनाज है आप इसका इस्तेमाल दूसरे दिन भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने अनाज लिया फिर हर दिन आपको नया अनाज लेना है। तो आप प्लेट भी वही सेम रख सकते हो, सिर्फ दीपक हटाकर और सिक्के नया लेना पड़ेगा।
सिक्का और दीपक नया लेंगे और ये पुराना सिक्का आप स्टोर कर लीजिएगा और सफाई कर्मचारी को हम दे देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको यम के दीपक से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हुई होगी और आप शुभ तिथियों में शुभ समय पे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यम का दीपक हर दिन लगाएंगे और इन सिक्कों को सफाई कर्मचारी को दान करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। शुभ दीपावली। जय माता दी।